नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष ज्योति चतुर्वेदी और उपाध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन में गौमाता की रक्षा और गौ तस्करी पर रोक लगाने की मांग की गई है। महासभा ने हाल ही में हरदोई जिले में प्रशासनिक गाड़ियों में गौवंश के शव मिलने की घटना को बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया। महासभा पदाधिकारियों ने कहा कि योगी सरकार में भी गौ तस्कर खुलेआम सक्रिय हैं और गाड़ियों व कंटेनरों से लगातार गायों। कहा कि यदि गौ तस्कर कानून नहीं मानते तो उनके खिलाफ इनकाउंटर जैसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन में 12 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं: गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ तस्करी रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाए, गौशालाओं में गायों के उचित रखरखाव, गौशालाओं के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और सरकारी अनुदान के दुरुपयोग की जांच की जाए, गौ रक्षा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, दोषी अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। महासभा ने बताया कि हाल ही में कई गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान बेहद दयनीय स्थिति मिली। घुटनों तक कीचड़ मृत पड़ी गायें और बीमार गौवंश। महासभा का कहना है कि चक्रपाणी महाराज जी और प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह ज्ञापन कि गौमाता की दुर्दशा रोकी जाए, गौ तस्करी पूरी तरह समाप्त हो और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अखिल भारत हिंदू महासभा जनपद मथुरा में आज जिलाध्यक्ष मथुरा श्री ज्योति चतुर्वेदी, जिला संगठन मंत्री श्री अमित शर्मा, जिला प्रभारी श्री उषा सोलंकी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुभाष ठाकुर, विधि प्रकोष्ठ से ऋतुराज जी, गौरक्षक श्री मोहित चौधरी, जिला उपाध्यक्ष यादराम जी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गौमाता की सुरक्षा के लिए कठोर कानून, गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षण मिले और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। माता की अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा। भीतर बात कर रहे हो, बैठे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता। ज्योति चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। आज हम ज्ञापन दिया गया है किन मांगों को लेकर और क्या आप गौरक्षक कहना चाहेंगे? आज ये गौ माता के लिए यहाँ ज्ञापन देने हम लोग आए हुए हैं। ये गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, जगह जगह मांस बेचा जा रहा है उनका निकाल के, और लोग हैं जैसे ये कई मीट मंगा, ये भी हो रहा है सब जगह। तो मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से और मोदी योगी जी से कि ये मांगे हमारी कि उनको दी जाए। गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित कराना चाहते हैं, ये हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का मांग है और पूरी हिंदू महासभा की भी मांग है। और जो अभी गौशालाओं में प्रदेश में व देश में ये गौ तस्करी या गौ हत्या जो हो रही है, और जो हमारी हिंदू महासभा की टीम है जहाँ जहाँ जांच पड़ताल कर रही है गौशालाओं में, अभी उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में भी हमारे सामने आया है, वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम को ले जाकर बहुत सारा विरोध किया है। तो वहाँ प्रशासन ने कोई किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं की है। इस वजह से हमारी टीम के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जिलाध्यक्षों के द्वारा 12 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए आज का प्रस्ताव रखा था। तो हमारी उसमें जो मांग है, जैसे कि धर्मांतरण है और गौ तस्करी है, पशु तस्करी है, जैसे भी गौशालाओं से भी तस्करियां हो रही है, तो हम जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि गौशालाओं में जाके महीनेवार निरीक्षण करें वहां जाके, और जो गौ तस्करी पे जो पुलिस नाकाम है, किस कारण से, या तो मिलीभगत से ये काम चल रहे हैं और या फिर प्रशासन को पता नहीं है, तो उन चीज़ों पे जाके DM साहब से हमारा निवेदन है कि वो फोकस करें और ये जो गौ हत्या और ये गौ तस्करी हो रही है, पशु तस्करी पे, इस पर रोक लगाई जाए। गौरक्षक मोहित चौधरी,
जिला उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आप डीएम कार्यालय पे आए हो गौरक्षा की सेवा के लिए, क्या ज्ञापन दिया है और क्या आपकी मांगे हैं? ज्ञापन दिया है हमने, गौ माता के संबंधित में ज्ञापन दिया है। अभी अभी एक घटना हुई है, आपको पता होगा, जो कि हरदोई जिले में हुई है घटना। गौ माता के जो शव मिले हैं गाड़ियों में, वो भी प्रशासन की गाड़ियों में, बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है ये। लेकिन अभी अभी कल रात को भी हमारी मुठभेड़ होती है फरसा वाले बाबा, जो कि तुम्हारे गांव की तरफ। ये बड़े शर्म की बात है, योगी सरकार में गौ तस्कर नहीं रुक पा रहे हैं। भाई मेरा तो महाराज जी से निवेदन है कि उनका इनकाउंटर करो, इनकाउंटर करना चाहिए यदि वो नहीं मान रहे हैं तो। भाई सीधी सी बात है, सरकार का कार्यकाल इतने समय का हो गया, गौ तस्करी अब भी नहीं रुक पा रही है। उनके खुले गाड़ियों में से गायों को कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं चलती गाड़ियों में, वो माताएं मर जाती हैं, लेकिन तस्कर फिर भी वहाँ बाज नहीं आ रहे हैं। महाराज जी से मेरा कहना है, महाराज जी या तो हमें अनुमति दे दो, हम करें उनका इनकाउंटर, या अपने प्रशासन से कहो कि वो इनकाउंटर करें, गौ तस्करी को रोकें, क्योंकि गाय हमारी माता है, हमसे नहीं देखा जाता कि गौ तस्करी जो होती है। मेरा यही निवेदन है। माता की जय। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा नाम है। और ये आपने ज्ञापन दिया है, उसमें 12 सूत्रों की मांग की है, तो क्या क्या मुख्य सूत्र हैं आपके? जो 12 सूत्रीय आज हमने जो मांगों का ज्ञापन दिया है, उसमें हमने हमारी जो गौ माता के लिए जो है विशेष कानून लाने के लिए चक्रपाणी महाराज जी के द्वारा जो मांग की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा गौरक्षा के लिए बात की गई है, और गौ तस्करी जो हो रही है उसको रोकने के लिए बातें की गई हैं। गौशालाओं में जो गायों का जो सही तरीके से रखरखाव नहीं हो पा रहा है, उसको सही कराने की मांग की गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि जो गौ तस्करी हो रही है, प्लस जो जितने भी जो गौरक्षक हैं हमारे, वो जो उसको बचाना चाह रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की मांग हमारे द्वारा की गई है, क्योंकि वो जान पे खेल के ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको बाद में प्रशासन के द्वारा या उसके द्वारा कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमने आज के ज्ञापन में रखी गई हैं। उद्देश्य आपका? हाँ, हमारा उद्देश्य है गौ की रक्षा करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना। हमारे चक्रपाणी महाराज जी के निर्देशानुसार और अपने प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा जी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में आज ज्ञापन दिया है। और हमारा मेन उद्देश्य है कि गौ माता के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। गौशालाएं जितनी भी हैं, इनके नाम पर जो भी सरकारी मतलब सरकारी सहायता मिलती है, बहुत बड़ा अनुदान मिलता है, उसकी जांच की जाए। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून किए जाएं, कड़े से कड़े FIR दर्ज की जाए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मथुरा में ये आया है कि कई करोड़ की घपलेबाजी की गई है, और ये बड़े शर्म की बात है कि वो योगी सरकार के ही कुछ व्यक्ति या पारिवारिक व्यक्ति हैं। तो हमारा हिंदू महासभा का ये है कि जो भी गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जो भी गौ माता की दुर्दशा हो रही है, मैंने और हमारी समाज सेवी लक्ष्मी शर्मा जी ने एक बार गोपनीय गौशालाओं का निरीक्षण किया। वहां हमें कैमरा नहीं ले जाने दिया, फिर भी हमने एक आध फोटो ले ली। वहां पे जो गौ माता की जो दुर्दशा थी वो इतनी थी कि हमें वहीं हमारे आंखों में आंसू आ गए। घुटने घुटने तक खांचा था, घुटने घुटने तक कीचड़ थी, कई गौवंशियां मरे हुए पड़े हुए थे, कई गौ माताएं मरी हुई पड़ी हुई थी। मथुरा में थोड़े दिन पहले 5-6 महीने पहले हुए होंगे या साल भर, कितना गौवंश मिला था धौरहरा के पास में। लेकिन योगी सरकार की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी दिशा निर्देश होते हुए भी जो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो गौ संरक्षण या गौ माता के नाम पर जो धन वसूली हो रही है, हमारा चक्रपाणी महाराज जी के निर्देश के अनुसार, अनुपम मिश्रा जी के निर्देश के अनुसार, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा सरकार से बहुत मांग है। हमने 12 सूत्रीय मांग प्रस्तावित की है कि गौशालाओं का इतने उच्च स्तरीय स्तर पर निरीक्षण होना चाहिए और उनकी सेवा होनी चाहिए, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, और उनके लिए जो भी स्वास्थ्यवर्धक हो वो सारे काम हो, और गौशाला वालों के जो संचालित करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।